बरसात का मौसम ऐसा है जब प्लांट नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। जब प्लांट नई ग्रोथ स्टार्ट करता है तो तरह तरह की चीज़ें भी उनको चाहिए। साथ में अपने प्लांट की मैं कैसे केयर कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ मैं डाल रही हूँ, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगातार बारिश होने के बाद फिर से 5-6 दिन से धूप बहुत ही तेज़ निकल रही है। पहले जब बारिश हुई तो टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर एकदम से टेम्परेचर हाई होने लगा है। अब ये जो सडनली टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, इसके कारण प्लांट पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि आप मेरे प्लांट्स पर देख रहे हैं, ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई है बारिश के कारण, लेकिन धीरे धीरे प्लांट फिर से प्रॉब्लम में आने लगे हैं। जब ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो कई तरह की प्रॉब्लम भी सामने आती हैं। खासकर टेम्परेचर जब हाई होने लगता है तब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर पानी का ध्यान ना रखा जाए तो ये जो कोमल सी रेड कलर की आप पत्तियां देख रहे हैं, ये बिल्कुल सूख जाएंगी, बिल्कुल चकनाचूर हो जाएंगी। तो पानी का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर जब डाउन हुआ था तब मैंने ग्रीन नेट हटा दिया था, जिसके कारण इस समय मुझे 3 बार पानी इन पे डालना पड़ता है। एक बार तो मैं मिट्टी में डालती हूँ और 2 बार इनके ऊपर शावरिंग करती हूँ। अगर शावरिंग ना करें तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जब तक कि दोबारा बारिश नहीं होती ये सब कुछ करते रहना है। अब देखिए, कुछ दिन पहले ये आप प्लांट देखिए, एक प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी ब्रांच में काले काले से धब्बे पड़ने लगे थे, जिसको कंक्रीट प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, जिसमें फंगीसाइड और ये सब मिक्स करके मैंने लगा दिया था। तो देखिए, नई जो ग्रोथ हुई है वो बिल्कुल हेल्दी हुई है, अब ये ठीक हो चुका है। इस समय ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और साथ ही साथ नई पेसल्स भी निकल रही हैं। तो इस मौसम में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बस थोड़ा सा पानी का ध्यान रखिए, खासकर जब धूप निकल रही हो। और साथ ही साथ जब प्लांट नई नई ग्रोथ निकालता है, प्लांट तेज़ी से वृद्धि करता है, कोमल कोमल सी पत्तियाँ निकलती हैं, तो बहुत ही जल्दी इंसेक्ट्स भी लगते हैं, जिसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करते रहना है। फंगस भी बरसात में बहुत ही ज़्यादा लगती है। ये जो ब्लैक कलर के मैंने स्पॉट दिखाए, ये फंगस के ही कारण होते हैं। तो आपको समय समय पर फंगीसाइड का भी स्प्रे करते रहना है। साथ ही साथ जब प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता है तो इनको न्यूट्रिएंट भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सब कुछ चाहिए। तो मैंने एक दिन पहले, परसों, मैंने इस पर कैल्शियम का स्प्रे किया था। आज मैं आयरन डालने जा रही हूँ और कुछ फर्टिलाइज़र भी मैं डालूँगी कि आपको एक शेड्यूल बना के डालना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में फंगीसाइड का स्प्रे भी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड भी डाल रहे हैं, आयरन भी डाल रहे हैं, कैल्शियम भी डाल रहे हैं। ऐसे एक दिन में सब कुछ नहीं डालना होता है, आपको शेड्यूल बना के काम करना होता है। जैसे कि मैंने कल कैल्शियम का स्प्रे किया था, तो आज मैं आयरन डाल रही हूँ। और आयरन डालते समय ध्यान रखिएगा कि जब मौसम अच्छे से खुला हो, धूप अच्छे से निकली हो, मिट्टी सूखी हो, तभी डालना है। फिर मैं कल कुछ फर्टिलाइज़र फास्फोरस युक्त डालूँगी, जिसके कारण ये ग्रोथ अच्छे से प्लांट कर पाए। तो आयरन मैं कौन सा डालती हूँ और किस तरह से डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं, जैसे कि अगर आपका प्लांट छोटा है और आप चाहते हैं कि प्लांट थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो, घना हो, लंबा हो, तो आपको चाहिए कि जितने भी नई ब्रांचेस पे कलियां बन रही हैं तो वो कलियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएं। जब उसमें से कलर दिखने लगे तब आप उनको हटा दीजिए। कारण ये है कि जब आप प्लांट से हटाएंगे तो नई ही, क्योंकि न्यू ब्रांच निकलेगी तो उसमें कलियां आएंगी। तो अगर कलियां आ रही हैं तो उनको इस मौसम में रिमूव कर दीजिए, जैसे कि मैंने किया है। रिमूव करने का एक प्रमुख कारण है, देखिए, इस मौसम में आपको फ्लावर की क्वालिटी नहीं मिलेगी। फ्लावर तो ढेर सारे मिलेंगे लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर फ्लावर इस मौसम में आप ले लेते हैं तो प्लांट आपका छोटा ही रहेगा, जिसके कारण अक्टूबर में आप प्रूनिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस समय फ्लावर से सेक्रीफाइस करते हैं, फ्लावर्स की तरफ मुँह मोड़ते हैं, तो आपको प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई देगी। और प्लांट की एक बार ग्रोथ अच्छी हो जाएगी
तो आपको अक्टूबर में चांस मिल जाएगा इनकी प्रूनिंग करने का। और जब प्रूनिंग आप कर देंगे तो नवंबर दिसंबर में इनसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी और तब फ्लावर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। तो ये काम कर सकते हैं, मैं लगातार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स छूट जाते हैं जिससे फ्लावर उनमें आ जाते हैं। अब नई ग्रोथ के साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही हैं, जैसे कि नई ग्रोथ जब हो रही है तो उसकी पत्तियाँ येलो हो रही हैं, येलो पूरी तरह से येलो नहीं हो रही हैं, वो लाइट ग्रीन नशे से दिख रही हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए आज मैं कुछ डालने जा रही हूँ। आज निकली है धूप और सॉइल भी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो उसके लिए मैंने 2 लीटर की ये बकेट ली है। 1 लीटर पानी जो टैप वाटर होता है उसको लिया है और 1 लीटर की बॉटल ये फ्रिज से मैं लाई हूँ। पानी खूब अच्छे से ठंडा है। अब इसमें मैं डालूँगी जिलेटेड आयरन। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, 150 रुपये का इतना बड़ा मिल गया था, पिछले साल मैं लाई थी। ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, बस बरसात में ही थोड़ा सा यूज़ करना होता है। तो 2 लीटर पानी में मैंने देखिए कितना लिया है, इतना सा लेना है, ये लगभग 2 ग्राम के करीब होगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से थोड़ा सा देर से घुलता है ये, और अपने प्लांट पर दे देंगे। देते समय ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी अच्छे से सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में आयरन नहीं दिया जाता है। काफ़ी दिन से मैं वेट कर रही थी कि धूप निकले तब मैं इसको दूं, और धूप जब निकले तभी इसको देना है। गीली मिट्टी में फिर से मैं बता रही हूँ नहीं देना है। तो इस तरह से हम आधा आधा मग्घा अपने सभी प्लांट्स पर दे देंगे। और सिर्फ सिंडर मीडिया में ही ये प्रॉब्लम नहीं होती है, सॉइल मीडिया में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं सॉइल मीडिया में भी इसको दूंगी और सिंडर मीडिया में भी दूंगी। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो जंग लगी हुई जो सरिया होती है वो मिट्टी में दबा दीजिए, या जो कीले होती हैं उनको पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को प्लांट में दे दीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा असर करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10-15 प्लांट रोज़ के हैं और हिबिस्कस के भी हैं तो ये आयरन डस्ट आपको मंगा लेना चाहिए। इसको जिलेटेड आयरन कहते हैं। ये आप अगर मंगा लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम हो जाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 150-200 रुपये का मिल जाएगा। और मैंने भी इसी साल इसको मंगाया है, जो कि मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और अब मैं 1 दिन बाद कौन सी फर्टिलाइज़र डालूँगी, तो ऐसी मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी जो थोड़ी देर सॉइल में रहे। तो अब 1 दिन बाद जब मैं डालूँगी तभी इस वीडियो को एडिट उसके बाद करूँगी। तो उसके बाद मैंने आयरन डस्ट कल डाला था और आज के दिन मैं फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ, और ये है DAP, डाई अमोनिया फास्फेट। अगर आपने गुलाब लगा रखा है तो ये फर्टिलाइज़र आपके पास होगी ही। तो जब प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है तो इस समय प्लांट को फास्फोरस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। DAP ऐसी फर्टिलाइज़र है जो कुछ दिनों तक मिट्टी में रहेगी भी और अपना असर धीरे धीरे दिखाएगी भी, क्योंकि जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं वो तुरंत ड्रेन आउट हो जाती है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी, फर्टिलाइज़र से ज़्यादा आप पेस्टिसाइड और फंगिसाइड पर ध्यान दीजिए। कीड़ों को अपने प्लांट पर लगने मत दीजिए, क्योंकि जब ये लग जाते हैं तब प्लांट आपका 1 महीने पीछे चला जाता है। इसलिए प्लांट को हेल्दी बना के रखिए। ग्रोथ तो अपने आप होगी ही, फिर थोड़ा बहुत अगर आप फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं तो ग्रोथ में सपोर्ट मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताया वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।